हेलो बीएससी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी इन बायोमेडिकल साइंस। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस के बारे में। तो उन वीडियोस के नीचे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एमएससी बायोमेडिकल साइंस के रिगार्डिंग कई तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या टॉप कॉलेजेस के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या करियर ऑप्शंस या करियर अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, जिनके आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं एमएससी बायोमेडिकल कोर्स की डिटेल्स के बारे में। ये जो है डिग्री, मास्टर डिग्री यानी पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट आपकी कंप्लीट हो जाती है। मास्टर ऑफ साइंस इन बायोमेडिकल साइंस, ड्यूरेशन है 2 ईयर्स, ये पूरे 2 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कैन आई डू एमएससी बायोमेडिकल साइंस आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। अगर मैंने अपनी बैचलर डिग्री बायोकेमिस्ट्री से कंप्लीट की है तो क्या मैं एमएससी बायोमेडिकल साइंस के लिए एलिजिबल हूं? तो यस, आप एलिजिबल हैं। यानी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, द कैंडिडेट शुड हैव पास बीएससी इन एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन। लाइक अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री बायोकेमिस्ट्री से कंप्लीट की है, मॉलिकुलर बायोलॉजी से कंप्लीट की है, बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, विद मिनिमम 50% एग्रीगेट स्कोर इन फाइनल एग्जामिनेशन। एज की कोई भी यहाँ पर लिमिटेशन नहीं दी गई है। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ टॉप एमएससी बायोमेडिकल साइंस कॉलेज इन इंडिया बेस्ड ऑन 2022 रैंकिंग, अगर हम रैंकिंग अकॉर्डिंग देखें, नंबर फर्स्ट पर आता है श्री रामाचंद्रन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। नंबर सेकंड पर आता है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल कर्नाटका में है ये। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। नंबर 5 पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो कि कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर इन कर्नाटका में है। एमआईटी यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद श्री रामाचंद्र मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है। शोभित यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ यूपी में है। तो ये कुछ रैंकिंग वाइज अरेंज किए गए इंडिया के टॉप कॉलेज है जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट कराते हैं। अगर आप लोग इन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनका अपना एक प्रोसीजर होता है, यानी एक एडमिशन का प्रोसेस होता है। बहुत सारे कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि मेरिट बेस पर एडमिशन लेते हैं, यानी आपकी जो परसेंटेज होती है बीएससी में उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। और बहुत सारे कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अगर आप लोग उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो एमएससी बायोमेडिकल साइंस कोर्स से रिलेटेड अगर हम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में काफी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करें, अगर आप अपनी बैचलर डिग्री किसी अच्छे कॉलेज से कंप्लीट कर रहे हैं या आप लोग किसी नॉर्मल कॉलेज से कंप्लीट कर रहे हैं, बेशक यहाँ पर आपको समझना ही होगा कि अगर आप अपनी मास्टर डिग्री अच्छे कॉलेज से कंप्लीट करते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री चाहे भले ही किसी भी कॉलेज से कंप्लीट हो, आपको ये ध्यान रखना है अगर आप अपनी मास्टर डिग्री किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपने सोच लिया कि आप अपनी मास्टर डिग्री बायोमेडिकल साइंस से कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये सोचना है कि अब मुझे कौन सा कॉलेज टारगेट करना होगा, किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना होगा, किस कॉलेज का अच्छा रेपुटेशन है, किस कॉलेज में प्लेसमेंट की चांसेस है, अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बेस पर आप लोग उस कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं और उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, चाहे आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। थर्ड ईयर में तो करना ही पड़ता है आपको, थर्ड ईयर में आपकी मजबूरी हो जाती है। सेकेंड ईयर वालों के पास एक होता है कि ऑप्शनली, यानी आप चाहें तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसके बारे में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज हो उसको कलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है, ताकि आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उन्हें पता नहीं है कि कब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है कि ओ बीएचयू या जेएनयू या डीयू का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। उस पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लोग बीएचयू को टारगेट कर रहे हो या आप लोग जेएनयू को टारगेट कर रहे हो, तो उनकी वेबसाइट पर जाकर देखो एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट कराए जा सकते हैं या कब कराए जा रहे हैं, उनके बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको उस वेबसाइट से नोटिफिकेशन आती रहे, राइट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है। अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि अपना एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो मेंशन करके रखती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि वेबसाइट पर मेंशन नहीं करते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप लोग सिलेबस का आइडिया लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि उस सिलेबस का पर्टिकुलर सिलेबस का आइडिया दे देते हैं, तो उनकी बात को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस किस मोड में कंडक्ट कराया जा रहा है, ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन मोड में है। अब जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न एमसीक्यूज में है या थ्योरेटिकल है, ये सब आपको डिटेल पहले से ही पता होनी चाहिए, तभी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। और कम से कम आपको ट्राई करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं, क्या हम सबका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या हम सभी के सिलेबस का तैयारी कर सकते हैं? नहीं। आपको सबसे पहले चूज करना है कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी को या किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, वो भी अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। आपको लगता है जैसे आप लोग यूपी में हैं, राइट, अब आपको ये देखना है कि आप लोग यूपी में कौन सा सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहां पर मैं एडमिशन ले सकता हूं, जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स को प्रोवाइड कर रही है। जो भी आप लोग कोर्स करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग अपनी मास्टर डिग्री बायोमेडिकल साइंस से कंप्लीट करें, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से भी कर सकते हैं, जहां पर भी आपका इंटरेस्ट हो, जिस कोर्स में भी आपका इंटरेस्ट हो वो कोर्स आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी, और एंट्रेंस एग्जाम का जो सिंपल फंडा था वो मैंने आपको बता दिया है। यदि मैं इंडिया में कंडक्ट कराए जाने वाले टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करूं, और इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और उस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे IPU सेट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नंबर 2 HP सेट यानी कि हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नंबर 3 IEM JEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 4 LPU नेस्ट यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, नंबर 5 MET मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, नंबर 6 JET जेन एंट्रेंस टेस्ट, नंबर 7 PG सेट यानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नंबर 8 GATE ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, नंबर 9 जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नंबर 10 दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये कुछ फेमस एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आप लोगों को अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे हमारे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग क्या क्या बन सकते हैं। करियर ऑप्शन आफ्टर MSc बायोमेडिकल साइंस, अगर आप अपनी मास्टर डिग्री बायोमेडिकल साइंस से कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर 1 आप लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लोग रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप लोग जेनेटिक काउंसलर, रिसर्च असिस्टेंट, साइकेट्रिक टेक्नीशियंस, हेल्थ काउंसलर, एजुकेटर बन सकते हैं अगर आपका एजुकेशन में या टीचिंग करने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। यदि हम रिक्रूटिंग एरियाज़ की बात करें, यानी कि अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री बायोमेडिकल साइंस से कंप्लीट की है या आपने मास्टर डिग्री भी की है, तो रिक्रूटिंग एरियाज़ क्या है, कहाँ कहाँ पर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग हॉस्पिटल में भी अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, नर्सिंग एजेंसीज में, प्राइवेट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि इन सब पोस्ट के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है उसका। जैसे आप लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट है sarkariresult.com, अगर वहाँ पर जाएंगे तो नई नई जो जॉब्स के लिए निकला होता है, वैकेंसीज निकली होती हैं, उनको ध्यान से देखो, उसमें पढ़ो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि अगर आप अपनी मास्टर डिग्री बायोमेडिकल साइंस से किसी अच्छे कॉलेज से कंप्लीट करते हैं जिसकी एक अपनी रेपुटेशन है, तो वहाँ पर प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ या चांसेस रहते हैं। कौन कौन सी कंपनीज है, जैसे बायोकॉन है, रेनबॉक्सी जो दवाइयों की कंपनी है, एल्कॉन है, अवेंटर है, या फिर मैट्रिक्स हेल्थ केयर इंडिया, ये कुछ टॉप कंपनीज है जो कि इन स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, राइट। तो प्लेसमेंट की भी चांसेस होते हैं अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। डजंट मैटर आपके BSc में कितनी परसेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी परसेंटेज को लेकर के काफ़ी सैड रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं कि मेरी 58% है या 55% है। ये मैटर नहीं करता है। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो फर्स्ट ईयर में जिनकी तबीयत खराब हुई हो, एग्जाम पेपर अच्छे से नहीं गया हो और उनकी परसेंटेज बहुत कम रह गई हो, मान लेते हैं कि 55 या 50% रह गया है, अब उनका परसेंटेज बेस पर एडमिशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट ईयर वीक हो गया, अब BSc में क्या होता है, तीनों ईयर का एवरेज निकाला जाता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर में कम नंबर रह गया, सेकेंड ईयर में आप चाहे कितनी भी कोशिश करो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हो। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज कम रह गई है तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है,
यहाँ तक कि 70 अबोव परसेंटेज है, 75 है, 80% तक है ऐसे स्टूडेंट, लेकिन वो लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है वो अपने बीएससी में उस एग्जाम पेपर को क्वालिफाई करने के लिए किया है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिसके कम परसेंटेज रह गई है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में मेहनत कीजिए। आपकी एमएससी किसी अच्छे कॉलेज से होगी तो आप लोग उन स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है हो सकता है उनका परसेंटेज बेस पर कहीं पर एडमिशन ना हो पाए या किसी ऐसे कॉलेज में हो जाए जो कि बिल्कुल कॉमन है। और दूसरी तरफ अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग पाते हैं आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एमएससी बायोमेडिकल साइंस से रिलेटेड तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।